सोना उगलते कारोबार पर पीतल प्रहार बेअसर। क्या अपनों के पैरों पर पुलिस की बंदूकें साध सकेंगी निशाना? मामला कुशीनगर के थाना चौराखा से निकलकर आ रहा है, जहां पुलिस वालों के सह पर ही तस्करी का खेल परवान पर बताया गया है। जिस संबंध में एक व्यक्ति ने पुलिस को सूचना दी, तो आरोप है कि पुलिस ने आरोपियों से मिलकर सूचना दाता राम प्रवेश की धुनाई करवा दी, वो भी एक बार नहीं दो दो बार। जबकि पहली बार अपराध के मामले में सुलह भी कराया गया। यह कैसी रीत चली आ रही है, समझ में नहीं आता। जबकि कप्तानगंज थाना क्षेत्र के नगर पंचायत कप्तानगंज स्थित लाल चौक से चारपहिया वाहन में सवार दो युवकों द्वारा तमंचा लहराने का वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें से एक को लोगों ने पकड़ लिया। पहले आप यह वीडियो देख लीजिए और आपराधिक हौसलों का अनुमान लगा लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। गाड़ी में मौजूद है, गाड़ी में कट्टा तुम लौटो। पिस्टल निकालो, आप फोटो खींचिए इसका। पशु तस्करी के मामले में जिस तरह से एक वर्दी का दौर सोशल मीडिया ने रुख पकड़ा है, यह बताने को पर्याप्त है। इस मामले में ही नहीं, हर मामले में ऐसे लोग क्या ही करते होंगे। पहले यह पुलिसकर्मी का ऑडियो आपके हवाले। हेलो, चौकिया पहुँच तुरंत हम बानी सर थी जो मलैया कराओ तने फाई नंबर बानी हम तो तुरंत मुलैया करा के तुरंत पहुँच, चाहे सीधे थाने पर पहुँच या चौकी पर आओ। तुरंत, हाँ तुरंत पहुँचता। आप यह तहरीर देखिए जो पुलिस कप्तान तक पहुंच चुका है, जिसका विषय ही है गौ तस्करों में लिप्त थाना चौराखा जनपद कुशीनगर के दीवान मार्कंडे सिंह एवं अर्जुन यादव आदि की आपराधिक गतिविधियों की सूचना। ऐसे में शब्दों पर थोड़ा पकड़ बनाएं तो दो सवाल बनते हैं जो एक ही तरफ इशारा करते हैं। संलिप्त थाना चौराखास और नाम के आगे आदि का प्रयोग। यदि यह बात सत्य है तो क्या खेल में बाल राउंड द विकेट डाला जा रहा है? क्योंकि बहुतों का मानना है हाईवे के रास्ते इन गतिविधियों में कमी देखी गई है। फिलहाल पहले तहरीर पर आगे बात करते हैं। बताया गया है कि अर्जुन यादव छोटका यादव पुत्र विश्वकर्मा यादव पुत्रगढ़ हंसराज वर्मा पुत्र बंसराज यादव यानी हंसराज और बंसराज की संतानें, जो चौराखास के ही निवासी हैं, हेड कांस्टेबल मार्कंडे सिंह के सहयोग से गौ तस्करी कराते हैं। पीड़ित प्रार्थी 10 जून को शिकायत करता है तो अर्जुन सहित एक गिरोह इस पर लात मुक्कों से हमला कर देता है, जिसके बाद रही सही कसर दीवान मार्कंडे बनकटा चौकी पर पूरा कर देते हैं, यानी सुलह करवा देते हैं। यह सुलह किस प्रकार की गई होगी हमें नहीं पता, क्योंकि गो तस्करी में जहां पूरी प्रशासन ने बल झोंक रखा है, ऐसे मामले में सुलह का सवाल ही नहीं उठता। दूसरा, गोलबंद लोगों द्वारा हमले की बात कही गई है, जिसमें पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए, पर यहाँ सुलह का सहारा लिया गया है। सूचना देने वाले प्रार्थी ने बताया उसने इस बात की जानकारी उप निरीक्षक बसंत राय और नवीस अहमद को भी दी थी कि हेड कांस्टेबल के सहयोग से इन गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा है, पर परिणाम एक बार फिर कुछ ऐसा ही निकला। और फिर उन्हीं लोगों ने मिलकर 5 सितंबर के सायं 7 बजे किसी चौराहे पर पीड़ित की जमकर धुनाई कर दी। जान से मारने की नीयत से गला दबाया गया, मां बहन की गालियां दी गई, जिसका डॉक्टरी कराने गए पीड़ित के पास यह कथित तौर पर यह फोन आता है, जिसमें पीड़ित को किस अदब के साथ थाने चौकी पर बुलाया जाता है या आमंत्रित निमंत्रित किया जाता है, आप अनुमान लगा सकते हैं। कहाँ पुलिस के उच्च अधिकारी थाने चौकियों पर पीड़ित को ससम्मान सुनने की बात करते हैं, पर जमीनी स्तर कितनी खोखली है इस ऑडियो से पता चल ही जाएगा। हालांकि दोषी कौन है और कितना है जांच के दायरे में आता दिख रहा है, पर सवाल यह है कि क्या दोषी पुलिस वाले ही निकलते हैं तो क्या उनके भी पैरों पर कुशीनगर पुलिस अपने बंदूकों का निशाना साध पाएगी, या कहानी के और भी कुछ स्क्रिप्ट लिखी जाएगी? कुल मिलाकर इस तहरीर और वायरल ऑडियो को देखें तो पुलिस को सूचना उपलब्ध कराना पीड़ित के जान पर बन आई है, क्योंकि इस ऑडियो के साथ एक ऑडियो और वायरल है, जिसमें पीड़ित के मां बहन को संबोधित गाली की बौछार की जा रही है।
धमकी दी जा रही है। अश्लीलता के वजह से मैं उसे आपको सुना नहीं सकता, थोड़ा मेरे बातों पर भी विश्वास करना होगा। का कहत ले रे हमरा भाई से मुकला से का कहत रहनी है? कहत ले गड़िया पकड़ाओ के। अब ऐसे में सवाल उठता है कि पीड़ित के बातों में थोड़ी भी सच्चाई है तो पुलिस को गोपनीय सूचना कौन देगा, जबकि पुलिस अपराधियों से ही हाथ मिला सूचनाकर्ता की धुनाई करवाने पर तुला हुआ है। नमस्कार।